सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पूर्णिमा का दिन शाम को 8 बजे आपके पास सादर जय जी की शुरुआत 3-5-18-24 रखिएगा। तीसरे तीर्थंकर, 5वें तीर्थंकर, 18वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, इन 4 तीर्थंकरों का जन्म और तप कल्याण अलग दिन होता है। जैसे आज तीसरे तीर्थंकर संवनाथ भगवान जी का है। कुछ बातें ज्ञान की याद रखनी चाहिए। पर आज बात कर रहे हैं इस पोस्ट से, ये ट्वीट किया हुआ है महाराष्ट्र टूरिज्म में। देखिए जरा, शर्म आ जाती है जब हम इस तरह देखते हैं। ऐसे ट्वीट देखने के बाद कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है जानबूझकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। किसी की ऐसी पीछे शह लगी होती है जब इस तरह के ट्वीट हमारे सामने सरकार के विभाग द्वारा आ जाते हैं। मांगे तुंगी पर 99 करोड़ मुनिराजों की जो धरा है, मोक्ष स्थली है। निर्वाण कांड में पढ़ते हैं मांगे तुंगी में राम, सुग्रीव, हनुमान, नील, महानील, गावे क्या, इन ऐसे 99 करोड़ मुनिराजों की जो है उस पर कहते हैं रोपवे ट्रैकिंग के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया जगह है। शर्म आती है जब इस तरह के ट्वीट देखते हैं। लगता है कहीं ना कहीं जानबूझ के जैन तीर्थों के ऊपर उन्हें टूरिस्ट प्लेस बनाकर इस तरीके कर दिया जाए कि कल वे अपने आप रंग से बदरंग अपने आप होते जाएं। पब्लिक कर दे समाज, सरकार या समाज पर, सत्ता पर कोई आँच ही ना आए। देखिए, साथ में ट्रैकिंग के लिए ये वीडियो मांगे तुंगी का जैनों का बहुत बड़ा सिद्ध क्षेत्र है, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। 108 फुट की यहाँ पर आदिनाथ भगवान की यहाँ पर प्रतिमा विराजमान की गणनीय का ज्ञानमती माता, और उसी को ट्रैकिंग के लिए आप आइए, बहुत यहाँ पर पर्यटन के लिए आइए। जैन समाज आंदोलित होता है बार बार ऐसे तीर्थों के ऊपर। ना ट्रैकिंग चाहिए, ना रोपवे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना पर्यटन का नाम ही नहीं चाहिए जैन समाज को। अरे करना है तो करके दिखाइए, हम मानेंगे। आप गोल्डन टेम्पल पे कह दीजिए कि वहाँ पे रोपवे ट्रैकिंग हो रहा है, चल के जाइए, एक हिम्मत तो दिखाइए। अरे वैष्णो देवी के अंदर करके दिखा दीजिए, किसी मस्जिद में दिखा दीजिए। नहीं, वहाँ नहीं होगी। जो सब कुछ होगा जैन तीर्थों के पास होगा। चाहे कुंडलपुर के पास कर दो, चाहे मंदारगिरी की पर्वत पे कर दो, चाहे गिरनार पे कर दो, कहीं भी जाओ वहाँ रोपवे लगा दो, पर्यटन स्थल बना दो, शिखर जी में कर दो, और समाज को आंदोलित करके भड़काते रहो और दूसरे समाज जनता को जगाते रहो, जनता को पहुंचा दो। अपने आप तीर्थ सिमट के सिकुड़ जाएगा। जैनों का तीर्थ अपने आप लुप्त हो जाएगा। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र आज कहना पड़ रहा है। आज जैन समाज को सोचना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को इस बारे में कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने पड़ेंगे अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए। नहीं तो ऐसे ही कोई चाल में चक्कर, कोई ऐसा चक्कर चलकर, कोई भी ऐसा नेता आकर, कोई भी सत्ता आकर कहीं ना कहीं सबको विलुप्त करने की जैसे कोई एक षड्यंत्र, एक महाचाल चली जा रही है। अपनी हर प्रतिमा को बचाना होगा, संरक्षित करना होगा। यही भारत का पुरातन है, यही भारत की संस्कृति है, और यही हमारी पुरानी प्राचीन संस्कृति का प्रमाण बनता है। चाहे शिलालेख हो, चाहे इस तरह की प्रतिमाएं हो। जैसे आप देख रहे हैं कीलमंगलम में, तमिलनाडु के त्रिची डिस्ट्रिक्ट से यह खोज निकाली थी। यहाँ पर अनंतराज जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सचमुच कहेंगे एक शख्स काबिल तारीफ मेहनत कर रहा है अपने ही भरोसे पर। तीर्थ क्षेत्र कमेटी यदि कोई सेवा मिलती है, आज उन्हीं की अपील दिखा रहे हैं। इस तरह धरा के प्रतिमा पड़ी थी नीचे, आधी जमीन में दबी हुई। उन्होंने वहाँ पर अपने भरोसे कुछ को लेकर वहाँ पर ही खुदाई करके देख रहे हैं आप किस तरीके से वहाँ पर एक ऊंचा वेदी सा बनाया है उन्होंने, और वहाँ पर उस प्रतिमा को विराजमान किया। वहीं जगह पर उनका कहना है कि इस तरह की प्रतिमाएँ तमिलनाडु में जिन्होंने खोज कर रखी है बहुत जगह पर हैं, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास सहयोग नहीं मिलता है। नहीं तो आज हमारी कहते हैं इतना तीर्थों का संरक्षण, इतनी प्रतिमाएं वहाँ जगह जगह विरासतें ऐसी पड़ी हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कोई चिंता नहीं है इस बारे में। उन्हें इससे फुर्सत नहीं मिलती। 2-4 केस मिल जाते हैं तो डेट पर लेट लेने में ही उनको सर्दियों में पसीने आ जाते हैं बस। या फिर ऐसे निर्णय सोचते हैं कि हम ऐसा कर दे जिससे समाज क्या हर कोई व्याकुल हो जाए। या तो वह कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही बैठ के हमारे इस तरह की दिख रहे हैं आप। ये इस तरह की अनंतराज जी ने अपील की कि अगर कोई हमें समाज में सहयोग करता है तो इस तरह की हमारे पास बहुत जगह प्रतिमाओं के इस तरह संरक्षित करने का उनका मन है, जो खुद निकल पड़ते हैं, ढूंढ कर ऐसे बनाते रहते हैं तीर्थों का संरक्षण। जिन प्रतिमाओं का संरक्षण आज बहुत बड़ा पुण्य का अर्जन आप सबके लिए हो सकता है। एक नए तीर्थ का निर्माण, उसे 100 गुना जो मिलता है शास्त्रानुसार पुण्य मिलता है पुराने तीर्थ के संरक्षण में। एक खबर छपी, नज़र हटी क्या, लग गई, आँख के अंदर साथ दिल के अंदर छुप गई। बच्ची 3 साल की है ये जो आप देख रहे हैं। ये गुणधाम से लेकर पहुंच गई पालीताना तक 25 किलोमीटर। मात्र 3 साल की बच्ची
अकेले चल दी थी पद यात्रा करते हुए साधु साबियत। पहले दिन 9 किलोमीटर, दूसरे दिन 9 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर के पालीताना पहुंच गई। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं, बच्ची का उत्साहवर्धन तो हो रहा है, वो बात छोड़ दीजिएगा, रात में पानी भी नहीं पी रही। और उसने उनको दिखाया है जो शिखर जी जाते हैं 9 किलोमीटर पार होने के लिए, बाइक पकड़ते फर्र करके वहाँ पहुँचते, कहते हैं हमने बहुत बड़ा पुण्य अर्जन कर लिया। उन सब के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा मारती है बिटिया, दिखा देती है अरे तुम्हारे बाजू में इतना दम, टांगों में इतना दम होने के बाद तुम एक कमजोरपन दिखाते हो, उससे बढ़िया मेरी टांगे इतनी मजबूत है, 3 साल के अंदर मैं 25 किलोमीटर यूं ही पद विहार कर जाती हूँ। कुछ सीख लीजिए, उम्र सीखने की कोई कम नहीं होती है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, कुछ सीख के चलिए ऐसी बिटिया से जो गजब ढाती है, पालीताना माँ के दर्शन कराती। और अब चलते हैं सीधा आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के पास। बता रहे हैं जम्मू प्रसाद जी के बारे में। इस समय भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ कमेटी के चुनाव होने वाले ना नमोकार तीर्थ पर, पता नहीं कैसे क्या बात है, पहले 28 तारीख 27 तारीख करवा दिए गए और चुन लिए गए नमोकार तीर्थ, जहाँ पर 1000 लोगों की व्यवस्था नहीं है। खैर, क्योंकि जो कुर्सी पर बैठता है वो अपने ही चलाता है, कोशिश करता है मैं ही जीतूं, साम दाम दंड भेद सब नीतियाँ अपनाता है। और यहाँ पर प्रसाद ने, वैसे जम्मू प्रसाद ने एक बात कहते हैं, ऐसा कोई तीर्थ नहीं जहाँ पे उन्होंने सहयोग नहीं दिया हो, ऐसे कोई संत नहीं जिनका उन्हें आशीर्वाद न मिला हो। और स्पष्ट कह देते हैं यहाँ पर, जरा आचार्य श्री प्रसाद जी के मुख से जरा यही सुन लेते हैं। सुनिए जरा क्या कहना चाहते हैं वो। जब भी मतदान करें अनुभव के साथ उसको दें जो हमारे तीर्थों के संरक्षण के लिए कुछ सोच सके, केवल लड़ाई में तारीख पर तारीख में ही ना सिमट कर जाए। सुनिए जरा आचार्य श्री पुलक सागर जी से अगले 180 सेकंड। ऐसा व्यक्तित्व जिसने शरणों से जुड़कर, सबसे पहले कोई नहीं था हमारे पास, जम्मू प्रसाद जी हमारे पास थे। मुझे मेरठ गाजियाबाद की यात्रा जिन्होंने कराई थी, बहुत सरल व्यक्तित्व है। सौरभ सागर जी आचार्य महाराज से भी जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, थोड़ा पीछे उनको आने को है। और आज वो हमारे बीच यहाँ पर पधार रहे हैं। पुष्पगिरी के पूर्व अध्यक्ष अशोक जी दोषी, एक मुंबई में जिनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, जम्मू प्रसाद जी कृपा मंच पर आए। और एक सरल सहज, संपदा की कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, लेकिन सादगी की भी इनमें कमी नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व जो आज्ञा संतों की हो जाए श्रद्धाले करते हैं, आज यहाँ पर आए हैं, बहुत पुराने ट्रस्टी हैं। और अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में तीर्थों पर कैसी हलचल मची हुई है, जैन तीर्थों पर कैसी हलचल मची हुई है। 100 वर्ष से अधिक तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हो गए हैं और उस पर उन तीर्थों की सुरक्षा यदि होती है तो इनमें से श्रावकों से सुरक्षा होती है। श्रावक न हो तो तीर्थ सुरक्षित नहीं रहते हैं। अभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी का मतगणना होने वाली है। ये वो व्यक्तित्व है जिनको सम्मान नहीं चाहिए, इज्जत नहीं, नाम नहीं, बहुत कमाया, अभी सोचते हैं कि मेरे जीवन का जो उत्तरार्ध है वह भगवान की भक्ति में बीतना चाहिए और तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाने में मैं सोचता हूं कि आज के समय में जम्मू प्रसाद जी जैसा व्यक्तित्व दूसरा दिखाई नहीं देगा, जो तन मन धन से तीर्थ के लिए समर्पित रहेंगे। यहाँ पर पुलक मंच यहाँ पर बैठा हुआ है, कब होना है? हाँ, ये नहीं समझो कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है। ये मत सोचो कि मैं चुनाव का प्रचार करके कोई नेता बनाना चाहता हूँ, मैं तो सावलिया पारसनाथ का एक भक्त चुनना चाहता हूँ जो उनके तीर्थ का संरक्षण कौन संरक्षण करेगा। यह दायित्व पूरी समाज को, देश की दिगंबर समाज को जम्मू प्रसाद जी के कंधे पर रख देना चाहिए। तो वह व्यक्तित्व है, यदि बन करके आए तो कुछ करके दिखाएंगे। पीछे के अध्यक्षों ने भी बहुत कुछ किया है, उसी कड़ी में आगे बढ़े। मेरा पूरा आशीर्वाद है। बुलंद मंच वाले बहुत से लोग इनको जानते हैं, बोलिए ऐसा नेतृत्व पसंद है या नहीं? क्या बात है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, भारी बहुमतों से आप जम्मू प्रसाद जी को विजयी बनाइए।
और पारसनाथ एक नया भक्त तैयार करिए जो कि संरक्षण करेंगे। चाहे यहाँ पूरा देश बैठा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह के लोग बैठे हैं। सभी लोग एक बार हाथ उठाकर विश्वास दिलाएं प्रभु प्रसाद जी को, वे उनकी सेवा करने का हमें मौका प्रदान करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमसे कह रहे थे असुद्धि जोशी आपका नेटवर्क बड़ा है, उनका मतलब क्या है? बोले जिन मंच वालों को आशीर्वाद दे दो, जरूर स्वामी जैसा फूल पारसनाथ के चरणों में खिल जाएगा वहां जाकर के। तो सभी से मेरा आदेश है कि आप इनको समर्थन प्रदान करिए। एक निरभिमानी व्यक्तित्व सबसे बड़ी चीज है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप फिर सेवा करिए। मन में ख्याल बहुत उमड़ते हैं, पर कभी कुछ लिखकर भी काम चलते हैं। वर्तमान जिन शासन है का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मना रहे हैं, और आपके लिए कहते हैं कलम को तलवार से भी पहना बनाकर दिखाते हैं जब आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ आती है। अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के मार्गदर्शन में सानिध्य से घोषणा हुई है। अपने विचारों को शब्दों का रूप देके कहते हैं उन्हें पिरोइए माला की तरह। A4 के पेजों के अंदर 5-5 विषय हैं आपके पास। देख रहे हैं आप, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ये तो आप सब जानते हैं कि क्यों आज भी वर्तमान उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा आता है उनकी कल्याणक भूमियों के बारे में बात करें कि कैसी कैसी कल्याणक भूमियाँ हैं। कहते हैं लोकतंत्र संसद की शुरुआत कुंडलपुर से हुई थी। इस तरह से कई चीज़ें हैं। नंद्यावर्त महल उनके बारे में, इस तरह के कल्याणक भूमि पावापुरी के अंदर क्या उसकी खास बात है, क्या उसको आप देखते हैं, कैसे आप सोचते हैं, संकलन करते हैं। कुंडलपुर को देखते हैं, कुंडपुर को देखते हैं, आप जमुई को देखते हैं, उनके बारे में आपके विचार क्या होते हैं, क्योंकि यह है संकलन जो आगे शिलालेख के रूप में कहीं की पुस्तकें काम आ जाती हैं जब वे बनती हैं। और एक विचार और, उनकी मूर्ति कला कैसी है, कैसे कैसे मूर्तियाँ बनाई गई हैं, कैसे कैसे उनके तीर्थ बने हुए हैं, उनके बारे में आपकी नज़र। देवगढ़ का इतिहास आज इसलिए पहचान में होता है क्योंकि उनका एक इतिहास बना है। भगवान महावीर स्वामी की मूर्तियाँ लगभग 100 से ऊपर ऐसे बड़े अच्छे अतिशयकारी तीर्थ हैं और बड़े तीर्थ हैं जहाँ उनकी मूर्ति उनके बारे में कोई चित्रण आपके तरफ से आपने देखा हुआ मिलता है तो वह उसको सजीव बना देता है। वैज्ञानिक की कलम से, वैज्ञानिक की सोच से उनके उपदेशों की क्या प्रासंगिकता है आज की तारीख में, आप सोच सकते हैं उसके बारे में कैसे प्रासंगिक हैं वैज्ञानिक। कोई आज का बच्चा, आज का युवा यही सोचता है जो विज्ञान कहता है, ज्ञान उसके समझ कैसे खड़ा होता है, कैसे अहिंसा हो, धर्म हो, सत्य हो, परिग्रह को हटाने की बात हो या ब्रह्मचर्य को लाने की बात हो। इस तरह से उनके संदेश जियो और जीनो दो कैसे इंपॉर्टेंट है, परस्पर जीवन, इस तरह की बात हो गई। और साथ में एक बात और, हर कोई कहता है जब भगवान को भगवान पूछते हैं मेरे अंदर ही भगवान बैठा है तो मैं कैसे भगवान बन सकता हूँ, यह विचार कैसे है, क्या क्या मुझे करना होगा, कैसे कैसे चढ़ना होगा, सूत्र। इस तरह के आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन भी है। 5 आपके लिए विषय हैं, 5 में पुरस्कार हैं। 5500 के जो आप देख रहे हैं, प्रथम पुरस्कार हैं 5100 के, 5 द्वितीय हैं 3100 के, और तीसरे हैं 2400 के 5 पुरस्कार। साथ में 11 पुरस्कार हर विषय के अंदर, यानी 55 पुरस्कार सांत्वना में भी हैं। प्रयास कीजिए, विचार लाइए, क्योंकि इसकी भी डिजिटल बुक बनेगी। सबसे बड़ा काम को पहले ये करना है, आपको यह नंबर नोट करना है और साथ में या तो ईमेल आईडी, ये 2 कम से कम इस समय नोट कर लीजिए, आगे काम आएगी, क्योंकि यहीं पर आपको भेजना है। तारीख आ रही है, मत सोचिए आखिरी तारीख करेंगे, आज ही बैठिए, आज लिखना शुरू करिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और बना दीजिए अपने विचारों को एक लेख के रूप में। जो कभी आगे अभिलेख बन जाए, उस पुस्तक में आ जाए, तो सोचिए आने वाली पीढ़ियों के लिए वह कैसा संग्रहित बन पाएगा, काम आ पाएगा एक धरोहर के रूप में। याद रखिएगा, इस अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता की एक चित्र दिखा देते हैं यादगार। मध्य प्रदेश के मामा जी अब तो पूर्व मुख्यमंत्री बन गए, पता नहीं चलता। यही तो है, जब जब नेताओं के ऊपर से ताज हटता है तो पूर्व आगे जुड़ जाता है, भूतपूर्व जुड़ जाता है। ऐसा यही विचार सोचने वाला होता है कि कब आसमान से धरा पर आ जाते हैं। अमरकंटक के दर्शन कर रहे हैं और आदिनाथ बाबा के चरणों में कुछ इसी तरह लगा रहे हैं, कैसा हो गया मेरे साथ आज। पर कहते हैं दिन बदलते, उतरते चढ़ते देर नहीं होती, अच्छे कर्म किए जा और फिर फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्व कर्मणि। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जय।